इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी CHSL 2023 टायर 2 की आंसर की कब तक आ सकती है उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर की का जहाँ तक सीन है, अगर आपको पता होगा कि रिसेंटली जब से मिशन मोड शुरू हुआ है, एसएससी की मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है कोई भी आंसर की जो होती है 10 दिन के अंदर आ जाती है। लेकिन मिशन मोड के टाइम पे जो है मुश्किल से आपको 4 दिन, नॉर्मल जो है 2 दिन में भी आंसर की आ जाती है, समटाइम्स 4 दिन लगते हैं। तो इतना रेशियो रहता है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 7 दिन ये मैक्सिमम रहता है, आंसर की आ जाती है। पहले जो है हमेशा जो है 10वें दिन आंसर की आती थी। अब ऐसे कुछ केस होते हैं, समटाइम्स ऐसा बहुत ही कम होता है, पर उसके पीछे कुछ रीज़न होता है जब आंसर की आपकी काफ़ी लेट होती है। अब CJ 2018 का टायर 1 इसमें आंसर की में काफ़ी टाइम आया था, क्योंकि 2018 के टायर 1 में किसी सेंटर में कुछ केसेस हुए थे, वहाँ पे कंप्यूटर अच्छे से चला नहीं था। तो बाद में उनका पेपर हुआ था, फिर उसके बाद उनकी आंसर की जो है इस कारण जो है सबकी आंसर की एक साथ आती है, इसलिए उसमें लेट हुआ था। एंड देन वही केस आप बोल सकते हैं CJ 2020 के टैटू में भी हुआ था, क्योंकि एक सेंटर में मेरठ का सेंटर था, उसमें कुछ इशू हुआ था। देन जब उसका पेपर हो गया उसके बाद जो है आंसर की आई, जिससे आप ओवरऑल जो है आंसर की में काफ़ी टाइम लगा। देन CPO 2019 इसके टायर 1 में भी यही हुआ था। असम में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन असम का एग्ज़ाम बाद में हुआ था। देन फिर उसके बाद जो है काफ़ी टाइम हो गया। देन उसके बाद जब असम का पेपर हो गया उसी के बाद आंसर की आई। लेकिन इनमें से हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, लेकिन CHSL 2023 टायर 2 इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है कि किसी सेंटर का कोई एग्ज़ाम फिर से हो रहा हो या ऐसा कुछ भी नहीं है। छुट्टियां भी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आल्दो छुट्टियों से कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है, लेकिन स्टिल छुट्टियां सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। केवल लिंक आ चुका है, लेकिन अभी तक जो है आंसर की ओपन नहीं हुई है। अब इसके बारे में एसएससी ने जो नंबर दिया था टोल फ्री नंबर, उसमें मैंने बात की कि हेल्पलाइन नंबर में। अब इसमें आप देख सकते हैं आज ही की बात हुई है। देन उन्होंने जैसा कि बताया कि अभी आंसर की में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कि मैम कितना टाइम लग सकता है, हफ्ता 2 हफ्ता? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, लगभग जो है आपका हफ्ता 2 हफ्ता में आंसर की आ जाएगी, लेकिन हाँ डिले होगा, कुछ इशू चल रहा है। ऑब्वियसली वही बताएंगे नहीं कि भाई क्या इशू हो रहा है। आई थिंक जो एक केवल एक मेरा एक अजम्पशन है, इट मे बी रॉन्ग, मे बी हो सकता है कि आज शाम को ही आपको आंसर की देखने को मिल जाए। एसएससी ये सोच रहा होगा कि पहले हम सीजल का जो भी प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट करा दें, जिससे कि कई सारे लोग हैं जिनको सीजल में अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन जिनको भी CHSL की नीड नहीं है वो CHSL का प्रेफरेंस फिल नहीं करेंगे। ये तो एक केस हो सकता है, पहला केस, बट इसके लिए एसएससी आंसर की को भी लेट करने की ज़रूरत नहीं थी। वो प्रेफरेंस फॉर्म को भी लेट कर सकता था, या अगर इतना ही सोचना था तो सीजल मेंस के 1 महीने बाद CHSL का मेंस रखता, तो ये ज़्यादा फीसिबल रहता। बट हो भी मे भी शायद ये कारण हो सकता है, या एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अभी CHSL 22 कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। देन फिर बाद इसका भी आ जाएगा। ज्वाइनिंग छोड़ो, कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी DV भी नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें अभी 23 का भी बैच आ जाएगा। देन ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट आई थिंक जो एक सबसे फीसिबल रीज़न है मेरे अकॉर्डिंग, वो एसएससी ये सोच रहा होगा भाई सीजल का रिजल्ट लेट कर दें, सीजल का रिजल्ट पहले हम दे दें, उसके बाद हम इनका आंसर की और ये सब कुछ दें। क्योंकि मेरे ख्याल से CHSL में लगभग 16,000 के आसपास लोग थे, 16-17 हज़ार। बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं इसमें। आंसर की जैसे ही आएगी 3 दिन में रिप्रेजेंटेशन लेके मुश्किल से 10 दिन में एसएससी ये निकाल सकता है प्रेफरेंस फॉर्म के लिए। देन रिजल्ट आपका 3-4 दिन में भी एसएससी डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि इतने कम कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि एसएससी को कोई भी इतने ज़्यादा टाइम इसमें लगने नहीं वाला। तो मेरे अकॉर्डिंग एसएससी सोच रहा होगा कि पहले सीजल को कंप्लीट कर दें, देन फिर उसके बाद हम CHSL का सब कुछ शुरू करें। बट इट्स ओनली अ पॉसिबिलिटी। अब सही क्या है गलत क्या है वो ऐसे ही जाने। करंटली जो है अगर हम आज का दिन भी देखें तो 19 दिन हो जाएंगे, 18-19 दिन हो चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इतना टाइम एसएससी ने शायद ही कभी किसी एग्ज़ाम की आंसर की रिलीज़ करने में लिया है। बट एक और पॉसिबिलिटी है जिस पे लोग काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि भाई लोगों को यकीन है, बट मैं इसमें मानता नहीं, क्योंकि एसएससी इतना अच्छा काम कर सकता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन में काफ़ी लोग फेल हो रहे हैं। देन मे बी एसएससी ऐसा कुछ कंसीडर करें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें फाइनल के टाइम पे ज़्यादा फीसेबल लगती हैं कि एसएससी इस चीज़ को कंसीडर करें। दूसरा, कोई भी कमीशन इतना अच्छा होता नहीं है कि भाई ये वो इस चीज़ को सोचें। एंड थर्ड पॉइंट,
आई डोंट थिंक कि इतने लोग कंप्यूटर में फ़ेल हो रहे होंगे। अब मैं भी कंप्यूटर में फ़ेल हूँ, मैं आपको बता दूँ कि मैंने यूट्यूब से क्वेश्चन मिला है, मैं कंप्यूटर में फ़ेल हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर में मैं ऑलरेडी फ़ेल हो जाऊँगा, तो मैं भी फ़ेल हो रहा हूँ, बट स्टिल मैं कहूँगा कि भाई ऐसी होप ना रखी जाए जिनके होने के चांसेस कम है। बाकी दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात होगी, बट आई डोंट थिंक कि ऐसी होप रखनी चाहिए जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो। हैव नाइस डे।